तो एज़ यू नो कि हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के पास पेपर्स, और इससे पहले वाले 2 वीडियोस में मैंने आपको जो मोस्ट कॉमन है वो PCQs बता दिए हैं, और बकाया जो हम पढ़ रहे हैं अभी। और ये पास पेपर्स करने का मकसद ये है कि देखें, जब मैं ये पेपर कर रही हूँ, मेरे पेपर्स हो रहे हैं, तो मैंने बहुत कोशिश की कि जब मैं स्लाइड्स पढ़ रही थी तो उस टाइम पे कि मुझे PCQs मिल जाएँ, पास पेपर्स मिल जाएँ, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मिल जाएँ, लेकिन मुझे मतलब इंटरनेट की किसी फैसिलिटी पर ये चीज़ें नहीं मिली, ना क्रोम पर मुझे मिल सका, ना यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा कि वो कंटेंट जो अवेलेबल नहीं है, जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि वो आगे भी जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसको अपलोड कर देती हूँ अगर मेरे पास आ गया है तो आई एम जस्ट डूइंग दैट, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपकी मदद करेगा। और स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। और प्लीज़ जब आप एग्ज़ाम्स के लिए जाएँ तो उसको पढ़ कर जाइएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो हमने काफ़ी सारी जो है वो डिजीज़ पढ़ ली थी और करंट्स पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर ही पूछ रहा है एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ रहे हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपकी हेल्प करेंगे। दिस इट इज़ वन ऑफ द डिजीज़ ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर की जो जंक्शन की जो डिजीज़ होती है इनमें से बतानी है। तो आपका जो माइस्थीनिया ग्रेविस इज़ वन ऑफ द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज़। If the reduction of voluntary power is due to weakness or disease of muscle and there is no nerve ligand, तो जब इसने बोल दिया कि देयर इज़ नो नर्व लाइगेंड, तो हर एक क्वेश्चन के अंदर एक क्या कहना चाहिए कि एक हिंट होती है आंसर की। तो यहाँ पर जो है वो जो कीवर्ड है वो है कि रिडक्शन ऑफ वॉलंटरी पावर ड्यू टू वीकनेस और डिजीज़ ऑफ द मसल। तो इसका मतलब ये है कि मसल लाइगेंड। द हिस्टेरिकल पैरालिसिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिसऑर्डर। याद रखिएगा, हिस्टेरिकल पैरालिसिस जो फंक्शनल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। इससे पहले क्या था पूछा था हमने, रिडक्शन ऑफ वॉलंटरी पावर पूछा था। अब सीन इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से मैच करता हुआ आंसर लगाने के चक्कर में अपना आंसर जो है वो गलत कर लेते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने मसल लाइजन को लगाने के, लेकिन इसमें भी आंसर है मसल लाइजन, तो हमने इसको अवॉइड करना है। सवाल सही से पढ़ के फिर लगाइएगा, ठीक है। इन द एग्जाम्पल ऑफ मसल इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मसल लाइजन, इट्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये भी मसल लाइजन की एग्जाम्पल है। आइडेंटिफाई द प्रोसीजर रिकॉर्डिंग इज मेड थ्रू कोएक्सियल नीडल इलेक्ट्रोड आर डायग्नोस्टिक इलेक्ट्रोमायोग्राफी। The indication of electromyography are myasthenia gravis. The Russian currents are called medium frequency current. Russian currents को हम medium frequency current भी बोलते हैं। The ratio of time during which the stimulation or the time to the time during no stimulation, कि जब stimulation हो रही हो और जब नहीं हो रही तो उस रेशो को हम क्या कहते हैं, उस रेशो को हम ऑन ऑफ रेशो कहते हैं। जिस वक्त हो रही होती है उसे ऑन कहते हैं, इस वक्त नहीं हो रही तो उसे ऑफ कहते हैं, ऑन ऑफ रेशो। ओके, द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ रशियन करंट इज 25 हर्ट्ज। The waveform of 2500 hertz. The waveform for Russian current is polyphasic sinusoidal, ठीक है। वेव फॉर्म कैसी होती है इसकी, पॉलीफेजिक साइनसोइडल होती है। ओके, द इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ रशियन करंट। रशियन करंट इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है हमने। द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ रशियन करंट इज न्यूप्लास्टिक एरियाज। न्यूप्लास्टिक एरियाज पर हम रशियन करंट अप्लाई नहीं करते। अभी बता रहे हैं हाई वोल्टेज करंट के बारे में। हाई वोल्टेज करंट, द हाई वोल्टेज पल्स करंट इज कॉल्ड ट्विन पीक मोनोफेजिक करंट। ट्विन पीक मोनोफेजिक करंट, ओके। द हाई वोल्टेज पल्स करंट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो करंट। हाई वोल्टेज पल्स करंट को माइक्रो करंट भी बोलते हैं। द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज पल्स करंट इज वाउंड हीलिंग। इससे जो है वो ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। ओके, द लीस्ट इंडिकेशन अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाई वोल्टेज पल्स करंट, सबसे छोटी मतलब सबसे मिनिमम इंडिकेशन क्या है, वो है पेन मैनेजमेंट। द हाई वोल्टेज पल्स करंट इज फाउंड इन यूज टू बी। हाई वोल्टेज करंट किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, पेन मैनेजमेंट, वाउंड हीलिंग, एडिमा रिलीज एंड स्ट्रेंथनिंग मसल। The electric shock may be caused by fault such that an exposed part of apparatus become live, ठीक है। This part in brain responsible for pain control, it's thalamus and cortex. This is a modality that is most common for pain control. Tense, okay. The motor point are that can be used for muscle stimulation. मोटर पॉइंट वो होते हैं जिसको हम मसल स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। द हाई वोल्टेज करंट इंडिकेशन इज डिजेनरेटिव डिस्क या शियाटिका।
हाई वोल्टेज करंट हम कब यूज़ करते हैं, जब डीजेनरेटिव डिस्क या सीआरटी का हो जाए। हर एक करंट की उन्होंने आंसर दिया हुआ है कि भाई क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं। तो हाई वोल्टेज करंट का या HVC का जो था वो आपका डीजेनरेटिव डिस्क और सीआरटी का था DDS। अभी पूछ रहे हैं सुपर इम्पोज करंट, और उसकी डेफिनेशन वगैरह जो है वो बताई हुई हैं। A type of neuromuscular stimulator in a short duration microsecond microamperage current driven by high voltage up to 300 volt. This is delivered as a twin peak monophasic wave form of fixed duration 100 microsecond is called superimposed current. The electrode placement in high voltage current is bipolar technique. These are all therapeutic effect except increasing motor spasticity. The indication for superimposed current is spasm. ठीक है, अभी हमने जो था वो किसका वो पढ़ा था इंडिकेशन, अभी हमने पढ़ा था हाई वोल्टेज करंट का इंडिकेशन डीजेनरेटिव डिस्क और सीआरटी का। अब हम पढ़े हैं इंडिकेशन फॉर सुपर इम्पोज करंट। सो इट्स स्पैज़म में यूज होता है। द इलेक्ट्रोड कंटेन एन इंडिकेशन कॉइल, दिस प्रोड्यूसेस अ हाई इलेक्ट्रिकल फोर्स कॉल्ड। जो इलेक्ट्रोड हैं जिसमें इंडक्शन कॉइल होती है, तो जिसमें हाई इलेक्ट्रिकल फोर्स करंट निकल रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट, HFC। द हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट इज प्रोड्यूसिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी करंट ऑफ 1 lakh to 2,50,000 hertz. The high frequency current are indications are dehydrated skin। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट की इंडिकेशन है डिहाइड्रेटेड स्किन। और ये आपके मोस्ट कॉमन BCQs ख़त्म हो गए हैं। अगर मेरे पास मज़ीद मुझे मिलते हैं तो मज़ीद भी अपलोड कर दूँगी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ कर जाइएगा एग्ज़ाम्स में, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी आप थ्योरी वाइवा पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसके टॉपिक के BCQs इसमें से देख कर पढ़ते रहिएगा, तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेरी हो, सजेशन हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।